अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रखे। तो आज मैं आपके साथ माश की दाल की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो माश की दाल बनाने के लिए कुछ अहम स्टेप हैं जो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो माश की दाल बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है। इसमें ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिकदार में जाता है। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सॉफ्ट करना है। तो काफ़ी हद तक जो हमारे प्याज हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी अब हम इसमें हल्दी डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर सुरख मिर्च शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुरख मिर्च हाफ़ टेबल स्पून शामिल की है, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे। तो फिर इसमें हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें सालन मसाला शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें चिकन मसाला शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो 5 से 6 सेकंड के लिए इसको इसी तरह पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो 6 से 7 सेकंड हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, तो उनको मैंने काट लिया था। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक तो माश की दाल में जो मसाला होगा वो थोड़ा ज़्यादा बनेगा, उसमें हम टमाटर, प्याज और हरी मिर्च वगैरह ज़्यादा डालेंगे। और दूसरा ये कि मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से इसमें होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे और काफ़ी हद तक जो हमारी मसाले की भुनाई है वो हो गई है। तो शुरू में यहाँ पर थोड़ी सी मसाले की भुनाई में मेहनत लगती है, लेकिन शुरू की मेहनत आखिर में काम आती है। तो यहाँ पर मैंने माश की दाल ली है। तो ये वज़न में 1 पाव है। इसको मैंने 2 से 3 पानी में धो लिया था। तो अब हम इसमें माश की दाल शामिल करेंगे और 3 से 4 सेकंड के लिए मसाले के अंदर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो 3 से 4 सेकंड के लिए मसाले के अंदर भुनाई करने के बाद अब हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिकदार में इसमें शामिल किया है, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर कुकर में नहीं बॉयला था। तो इसी वजह से यहाँ पर पानी मैंने ज़्यादा मिकदार में शामिल किया है। तो ये जो दाल माश होती है ना, ये जल्दी से गलती नहीं है। जब भी इसको बनाएं तो या तो इसमें पानी ज़्यादा शामिल किया करें, या फिर आप प्रेशर कुकर में इसको बॉयल कर लिया करें। तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो मिलते हैं जी 15 से 20 मिनट के बाद। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो काफ़ी हद तक जो हमने इसमें पानी डाला था वो ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारी दाल है वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो गई है। इसमें 1 कनी या 2 कनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। इसको फुल जो है वो सॉफ़्ट करना चाहिए। तो लीजिए जी, हमारी जो माश की दाल है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो धनिए की खुशबू है वो पूरी दाल के अंदर से आने लगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद अब हम दाल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चलते हैं जी फाइनल लुक की तरफ। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी जो दाल माश है वो बन गई है। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे एक प्यारा सा फीडबैक दे देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।